2-3 दिन से रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रही है ना, इसी पे डली हुई है। कर दूंगा। सर आप 360 तक क्यों डालते हैं सर? क्या कह रहे बेटा? सर रिकॉर्डिंग सर हाँ हाँ 360 का सर 360p। नहीं यार 360p पर तो नहीं है, इसमें तो लो क्वालिटी मोड ऑन भी नहीं है, बंद है। नहीं सर तो अपलोड मैं करते इससे हो? सीधा नहीं अपलोड भी, मेरे पास तो वाईफाई है, उसमें मैं क्या करता हूँ डाउनलोड करता हूँ पहले रिकॉर्डिंग को, तो वो नॉर्मल डाउनलोड जिस पिक्सल्स में होती है उसी पिक्सल्स में अपलोड हो जाती है। ये होता है। अच्छा हाँ एक मिनट, सर मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैं ग्रुप पे आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है, आपके टीचमेंट ऐप से रिलेटेड है ना। आपको उस वीडियो में देख के टीचमेंट ऐप को क्या करना है, रेट करना है। डाउनलोड तो ऑलरेडी है तुम्हारे फोन में, कर दे। ओके रेटिंग्स देनी है उसको, ठीक है। उस वीडियो में बताया गया कि कैसे आपको प्ले स्टोर में जाके उसको रेटिंग करना है, ठीक है। और उस रेटिंग में करते टाइम जिस लड़की का आप नाम डालोगे वो भी आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है, जिसका मेरे पास फोन आया था। शी सेड कि सर अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपको टीचमेंट की और भी जितनी भी काफी चीजें हैं जो नई अभी ओपन है वो भी हो जाएंगी, तो अपना टीचमेंट और अच्छा हो जाएगा, राइट। तो जो भी अभी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये वो है वो सब खत्म हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास है तो 150 बच्चे, लेकिन देखते हैं उसमें से कितने कर देते हैं। तो आई विल सेंड द वीडियो, आपको 5 मिनट लगेगा, ठीक है, तो उसको रेटिंग कर देना ध्यान से, उसमें सब कुछ है कैसे उसको रेट करना है, ठीक है। So these are the variations. These are the variations. लिखिए इट इज, क्या स्पेशल केस हेडिंग तो नहीं डालनी ना, मत डालें हेडिंग, क्या मैंने कहा डालना है, ये सब तो लिख चुके हो आप। हाँ इसके बाद यहां तक तो लिख चुके हो आप, ये अभी नहीं लिखना था। अभी लिखिए इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द स्मॉल जी, that the small g is lesser at mountains, is lesser at mountains than in plains, than in plains, full stop. If line change, if height is equal to the radius of earth, if the height is equal to the radius of earth, कौन नहीं है आज? अच्छा बाकी सारे ऑफलाइन है, फिर भी कोई कम है। सृष्टि, विभू, so then from equation वो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर वाले इक्वेशन को कौन सा नंबर दिया? 2, थर्ड दिया। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 ये लिख लीजिए,
लिख लिया? नोट, नंबर 1, नोट में नंबर 1, विद डिक्रीज इन हाइट, with decrease in height, comma, the decrease in value of g, the decrease in value of g is, ठीक है? अब यहां देखिए, हमने फॉर्मूला निकाला है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना डिक्रीमेंट हुआ, मतलब हमें निकालना है g डैश माइनस, ठीक है? तो निकालते हैं, g डैश इज इक्वल टू, हाउ लो, g माइनस, g डैश इज इक्वल टू g माइनस g 2h अपॉन r। तो g माइनस g डैश आ जाएगा g 2h अपॉन, लिख लीजिए। हम निकाल रहे हैं कि हाइट के बढ़ने से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना डिक्रीज हुआ। पहले कितना था 10, अब कितना बचा 6, तो कितना डिक्रीज हुआ 4। कहने वाली बात, पहले कितना था 10 था, आपने हाइट बढ़ाई, अब कितना हो गया 6, तो व्हाट इज द डिक्रीमेंट, g माइनस g डैश 4, सो दैट इज g माइनस g डैश। हाँ, अरे तो विद इंक्रीज इन हाइट, चेंज कर लेना, विद इंक्रीज इन हाइट। नंबर 2, हाँ लिख लो, हाइट बढ़ेगी ना, अब आपका सरफेस बढ़ेगी। हो गया? अगर इसी इक्वेशन से मैं कहूं कि फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालो, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 से बोला फ्रैक्शनल डिक्रीज, वो तो परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रैक्शनल डिक्रीज अगर निकालना है तो क्या करो, g माइनस g डैश तो है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यही तो फ्रैक्शनल डिक्रीज होता है। फर्स्ट चैप्टर याद करो, दिस इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज। तो अगर g से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा, 2h अपॉन r। लिख लो, हाँ, वो तो फिर परसेंटेज डिक्रीज है, इसी में इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा, वो आपका थर्ड है।
थर्ड, परसेंटेज डिक्रीज in G. So G minus G dash upon G हो गया? किसी को कोई डाउट है यहां तक कि व्हाट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एंड व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, राइट? ये तीनों निकाल लिया। और व्हाट इज द डिक्रीज तो पहले अपन निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। दैट इज अ वेरी जनरल फॉर्मूला, हर जगह लग जाएगा। और अगर हाइट थोड़ा बहुत बढ़ रही है तो एक और फॉर्मूला निकाला है, 1 माइनस 2h अपॉन आर। न्यूमेरिकल लिखिए। क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हाउ मच, क्वेश्चन, हाउ मच, आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू सॉल्व एंड कैलकुलेट द आंसर। सिंपल है। हाउ मच above the surface, how much above the surface of earth does the acceleration due to gravity, does the acceleration due to gravity reduces by 36%, reduces by 36% of its value on the surface of earth, on the surface of earth, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में लिखिए, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। सॉल्व करिए। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ does the acceleration due to gravity reduces by 36% of its value on the surface of earth? बॉडी अर्थ के कितना ऊपर जाए कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% रिड्यूस हो जाए उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। दिस इज द क्वेश्चन। मीटर में निकालिए। आ रही 1152 आ रही। 115200 मीटर। इतनी बड़ी ब्लंडर की है आपने, इतनी बड़ी ब्लंडर की है कि जिसकी सीमा नहीं। मतलब
गधों की पराकाष्ठा तो पार किया हुआ है तुम लोगों ने। 36% लेके कर रहे हो, 64% लेके करना है। 36% रिड्यूस हुई है तो होगी कितनी वहां पे? 64% होगी। हाँ तो ठीक है ना, तो R/R+H वाला फॉर्मूला लगाओ। तुम वो 36 में लगा रहे हो, हमें पता है ना? हाँ मतलब यही मिस्टेक मुझे पता था, सारे यही करोगे, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक आध तो ये नहीं करेगा। हाँ बैठे बैठे सॉल्व करो और आंसर निकालो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सर 2368। हाँ बोलो। 1368 मीटर। सर 236800 मीटर। 236800 मीटर नहीं। ये किसी का आ रहा है क्या? जब तक ये ना आए तब तक लगे रहो। हलवा पूरी समझ रखा। देखिए कर रहे कोई ट्राई करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। आज पूरे दिन में यही क्वेश्चन कर। नहीं आ रहा दीदी? देखो 36% रिड्यूस हो रहा है, तो मान लो अगर सरफेस पे 100% है तो जहां पे बॉडी की वहां कितना बचा? 64। तो G' कितना आ गया? 64/100। यस और नो? 64/100 आ गया ना। अब 64/100 को R²/R+H का होल स्क्वायर से इक्वेट कर दो। वही कर रहे हैं ना। तो 64/100 को 8/10 का होल स्क्वायर लिख के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो ना, सॉल्व हो जाएगा। अब इतनी मैथ्स भी मैं बताऊं, तुम लोग स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, R²+H²+2R। देखते नहीं हो वैल्यूज? 64/100 लिखा है, 8 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। अब आ जाएगा सबका। हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 1600 तुम्हारा क्या किलोमीटर आ रहा होगा? हाँ ना, तो 1600 किलोमीटर मतलब 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर। चलिए देखिए, अब देखिए, अब हो गया, अब आ जाएगा सबका। इधर देखिए, कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से आप बॉडी कितना ऊपर ले जाओ कि आपकी ग्रेविटी में कितना रिडक्शन हो? 36% रिडक्शन। ये कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अर्थ की सरफेस से
बॉडी को कितना ऊपर ले जाओ कि आपकी ग्रेविटी 36% रिड्यूस हो जाए। मतलब कि अगर यहां पहुंच के 36% रिड्यूस हो गई तो कितने परसेंट बची? 64। यहां पे कितनी थी? 100%। यहां पे पहुंची तो 36% रिड्यूस हो गई, कितनी बची? 64%। ठीक। सो जी डैश अपॉन जी, यहां पे होती है ग्रेविटी जी, यहां पे होती है ग्रेविटी जी डैश, कितना हो जाएगा? 64 अपॉन 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल। और जी डैश अपॉन जी का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। 64 अपॉन 100 को 8 अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कैंसिल। 8 अपॉन 10 मतलब होता है 2/4 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच। ओके 4/, एट बाय 10 है वैसे, कछु भी कर लो सब में आसान हो जाएगा 8/10। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10R इज इक्वल्स टू 8R प्लस 8H। ठीक है, 2R इज इक्वल्स टू 8H। सो H इज इक्वल्स टू 2R/4, 2 into R 6.4 into 10 power 6 मीटर अपॉन 4। अच्छा ये अब ठीक है, फोर वन जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24। अब ठीक ऐसे होगा। 416 क्या होगा ना? 1.6। ऑल्सो हाँ, तो 416 ही तो लिखा है, 416 जा ना, तो 6 पॉइंट, हाँ 6.4। आपने सर ऊपर आंसर 1.6 हाँ तो ठीक तो लिखा है, 6.4 ही तो है, 6.4, 64 थोड़ी है। 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर होता है 6400 किलोमीटर में। ये मैं सब पूरा सॉल्व करने पर भी आ कैसा? ये वैल्यू निकाली थी जी डैश पे से पॉइंट में। और ठीक है, ये सिंपल है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही डील करना, आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, हटा दूं? अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ माई टाइम। अब तो डेरिवेशन का काम खत्म है, ग्रेविटेशन। हाँ कौन सा? जरूर आएगा मैडम, क्योंकि न्यूमेरिकल है, एमसीक्यूज में आएगा।
1.6 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 लिखा रहेगा 4, पूछ लेगा, नॉट अ बिग डील। अभी अपन जब फिंगर टिप सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की, तो आपको समझ में आएगा इस टाइप के और कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको समझिए कि अगर ये अर्थ है, ठीक, दिस इज द सेंटर, यहां पे कोई बॉडी थी, सरफेस, आपने क्या किया, डेप्थ को बढ़ाया, मतलब आप बॉडी को कहां लेके आए, मान लो यहां, बॉडी आ गई कहां, यहां, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी, दिस डिस्टेंस इज आर, रेडियस। अब देखिए, जब आपकी बॉडी यहां थी तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था, gm/r², क्या था, g इज इक्वल्स टू gm/r²। जब बॉडी अंदर चली गई तो अब कितना बचा ये डिस्टेंस, r माइनस डी। तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब कितना होना चाहिए, gm/r माइनस डी होल स्क्वायर, पिछले डेरिवेशन के हिसाब से। लेकिन एक चीज यहां पे लैग कर रही है, जब भी आप सरफेस से ऊपर जाओगे तो अर्थ का मास क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, सरफेस के ऊपर जा रहे हो, अर्थ का मास क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल है। लेकिन अगर जब तुम अर्थ के अंदर जा रहे हो तो अब तुम्हें ये पूरा अर्थ एज अ सरफेस वर्क नहीं कर रहा, ये जो छोटा वाला अर्थ है इसकी सरफेस पे आप बैठे हो, तो ये छोटे वाले अर्थ का मास जो है वो भी तो चेंज रहेगा बड़े वाले अर्थ के रिलेशन में। अब जो मास ऑफ अर्थ है क्या वो कांस्टेंट रहा, नहीं। अब खुद देखो, पहले आप अर्थ के सरफेस पे थे, ऊपर जा रहे थे, अर्थ का मास कांस्टेंट का कैपिटल है। अब आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो तो मान लो यहां आ गए आप, तो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है ये कोई इफेक्ट डालेगा क्या इस पे, नहीं। इसके कारण इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहती, मतलब कि आप जिस सरफेस पे आ गए अब सिर्फ उतना ही एज अ अर्थ काम करेगा, मतलब अब आपका मास क्या हो गया, चेंज, m डैश, मतलब कि अब आपका मास क्या हो गया, डिक्रीज, क्या हो गया, डिक्रीज। हमें वही निकालना है कि मास कितना डिक्रीज हुआ, तो हम निकाल लेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज। यहां पे था gm/r², एक तो रेडियस चेंज हो गई r माइनस जी, दूसरा मास चेंज हो गया m डैश। बट व्हाट इज कांस्टेंट, डेंसिटी, डेंसिटी इज कांस्टेंट। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो चेंज होगा क्या, नहीं। तुम इतना सा अर्थ लो, इतना अर्थ लो, इतना अर्थ लो, जो यूनिट वॉल्यूम में मास है वो चेंज हो सकता है क्या, नहीं। सो द डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है यहां पे, डेंसिटी। अर्थ की डेंसिटी कभी चेंज होगी नहीं। वाटर तुम 5 किलो लो या 10 लीटर लो, वाटर की डेंसिटी कितनी रहती है, चेंज होती है नहीं। केरोसिन, 5 लीटर केरोसिन लो चाहे 10 लीटर लो, उसकी डेंसिटी चेंज होती है नहीं। डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज कांस्टेंट, राइट, सेम एज द स्फीयर। अर्थ तुम इतना बड़ा लो या इतना सा, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, हम दोनों के मासेस को किस फॉर्म में ले जाएंगे, डेंसिटी के फॉर्म, किस फॉर्म में ले जाएंगे, डेंसिटी के फॉर्म।
हाँ आउटर कोर जो होगा, कोर आउटर कोर, उसकी डेंसिटी हमें नहीं देखी क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ये वाला जो कह रहे हैं, आउटर कोर। नहीं, पूरे अर्थ की डेंसिटी देखो, आउटर कोर कुछ होता ही नहीं है ना, इसलिए नहीं होता। गुड क्वेश्चन। आउटर कोर इसलिए नहीं रहता, यू सी द प्लास्टिक की बॉल, होलो स्फीयर, दैट इज अर्थ, या फिर सॉलिड स्फीयर, कुछ भी कह लो। व्हाट इज द आउटर कोर? नथिंग। पूरा ही स्फीयर क्या है, हर तरफ से सेम है। आप स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जाओगे, वहां पे डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। बी इट आउटर, बी इट इनवर्ट, इट डजंट मैटर। आपकी यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन दिस अर्थ। असली बात, हाँ अपने प्लेनेट में तो नहीं है बस इस वाले। हाँ, नहीं, अपने प्लेनेट में भी है डूड, तभी तो ये अपन वर्क कर रहे हैं। वी विल कंसिडर द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। आपके यूनिट वॉल्यूम में मास क्या है? यूनिट। सो आपका मास क्या हो जाएगा? कम। डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। हम ये दोनों इक्वेशंस किस फॉर्म में ले जाएंगे? डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अब अपन ये वाला अर्थ कंसीडर कर रहे हैं, ना कि ये वाला। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए भी मासेस क्या हो गए अब? चेंज। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट जहां पे होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने माना स्फीयर का यही है, यहां पे होल मास जब भी कंसंट्रेट था अब भी कंसंट्रेट है, बट मास चेंज हो गया ना। जब होल मास m था, अब होल मास m डैश है, तो कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहने दो सेम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पॉइंट है, मास चेंज हो जाएगा। वो उसका जो मेन रीजन है वो मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आउटर सरफेस है ना, ये यहां पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये जो आउटर सरफेस है ना, ये इस पॉइंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव। होलो स्फीयर के दो केसेस पड़ते हैं। होलो स्फीयर के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहती है उस होलो स्फीयर के कारण। तो इस वाले स्फीयर के कारण यहां पे सिर्फ क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो इतना डीप में ना जाके आप बस ये समझिए कि आपका जो रहेगा वो आप अर्थ के अंदर जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा? वी विल सी, राइट? अगर G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर है, सिंस मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी मान लो अर्थ की? रो। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू इक्वेशन नंबर, या इसको 1 नहीं देना है, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू G इज इक्वल टू G 4 पाई r क्यूब रो अपॉन 3 r स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के इसमें क्या कर दिया? पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन 1। तो कितना आ गया स्मॉल जी? G 4 पाई r क्यूब डॉट रो अपॉन 3r स्क्वायर। G इज इक्वल टू G 4 पाई r रो अपॉन G डैश, G m डैश अपॉन r माइनस G होल स्क्वायर। GM अपॉन r स्क्वायर फॉर्मूला, m क्या हो गया? m डैश, और r कितनी बची? r माइनस G। सो GM डैश अपॉन r माइनस G होल स्क्वायर। सिंस m डैश इज इक्वल टू कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो बताइए m डैश कितना होगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बता
4/3 R-G3 ठीक, 4/3 पाई R माइनस इंटू, यहां पे भी रो बिकॉज डेंसिटी इज कांस्टेंट, नेवर चेंज। इस वैल्यू को उठा के किसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो जी डैश हो जाएगा जी 4/r माइनस जी होल क्यूब डॉट रो अपॉन 3r माइनस जी स्क्वायर। जी 4/r माइनस जी रो अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 4। जी डैश अपॉन जी निकालिए 2 और 4 का यूज करके, बताइए कितना आ रहा। रफ में करिए सॉल्व और जी डैश अपॉन जी निकाल के बताइए कितना आ रहा। और सॉल्व करो फर्दर, और सॉल्व करो। वन माइनस जी अपॉन आर ही आएगा, उससे तो क्या ही सॉल्व होगा। निकालो, आ गया सबका। वाह, एक ने बोल दिया, दोस्त ने तो बोल दिया, आ गया हमारा भी। जी डैश अपॉन जी निकालना कितना आ रहा, ऑनलाइन वाले भी निकालो। जी डैश माइनस जी डैश अपॉन जी, ये R माइनस G अपॉन R। ठीक है, आर माइनस जी अपॉन आर आ रहा है, आर माइनस जी अपॉन आर। इसको क्या लिख सकते हो, आर अपॉन आर माइनस जी अपॉन आर, ये लिख सकते कि नहीं। एलसीएम अलग अलग ले लिए, ये क्या हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस जी अपॉन। डेरिवेशन में किसी भी स्टेप में किसी को कोई इश्यू हो तो पूछ लो, बस ध्यान रखिए। अब तो डेरिवेशन तो क्या ही ध्यान रखोगे, हम लोग को याद रखना पड़ता था कि हमें इसको डेंसिटी के फॉर्म में लेके जाना, तब ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लिखे, फिगर बनाओ। हाँ, अगर ये स्टूडेंट स्पीड को प्लानिंग है, मान लीजिए इसकी ग्रेविटी होगी, वैसे जब एम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो लाइक हॉरिजॉन्टल मान लीजिए कि एम से बाकी में पूरा शेप है, उसकी ग्रेविटी तो होगी ना, तो मेरे सर्कल में डालेगा, क्योंकि जो बाहर वाले एरिया उसको नेगलेक्ट कर लेकिन उसको मास काम नहीं करता। लेकिन अगर कोई कैरियर होगा उसको मास करना काम कर लेगा, मतलब वो पार्ट इंक्लूड होगा ना। अगर ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर की जगह अगर ये स्क्वायर होगा, हाँ तुम लोग इसका फिगर बनाओ। हाँ, पूरा पार्ट की ग्रेविटी रहेगा ना, पूरा उसको एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट भी गिन रहा है, ये वाला पार्ट भी उसकी ग्रेविटी नहीं करेगा, वही मैं कह रहा हूँ। ये क्या है, स्फेरिकल सेल्स के लिए प्रूफ किया गया है कि आप अगर किसी पॉइंट पे अंदर जाते हो ना, तो यू विल ड्रॉ अगेन अ सर्कल, राइट। तो अब ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये एज अ होलो स्फीयर वर्क करेगा पूरा पूरा, राइट। तो ये नीचे वाला पेड भी जो तुम कह रहे हो ना, ये भी इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, और ये ऊपर वाला भी इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब कि अब आपका कैसे ना कैसे करके मास क्या हो जाएगा। अब तुम यही कह रहे हो ना कि देखो अपन ने यहाँ पे बनी लिया, तो ये वाला इसमें इंक्लूड होना चाहिए, नहीं होगा। इट विल वर्क एज अ होलो स्फीयर। आप एक और स्फीयर ड्रॉ करोगे, राइट, और उससे जो बचा हुआ मास है ये सब एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, हाँ सपोज ऐसा प्लैनेट नहीं है, you consider a planet in a particular shape, homogeneous body, then it would be true. We are dealing with the acceleration due to gravity. That is a constant for Earth. That is a concept for Earth. किसके लिए है जी, अर्थ के लिए। तो
तो अर्थ की शेप के लिए प्रूफ किया हमने। लिखे कंसीडर अर्थ, हर कंसीडरेशन में क्या लिख रहे हैं अपन? अर्थ। अर्थ अर्थ to be a sphere of radius capital R, to be a sphere of radius capital R and mass capital L. लेट लाइन चेंज करते, रो रो ये बना रो, बी द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, बी द डेंसिटी ऑफ अर्थ, देन G is equals to GM upon R square. Equation number 1. G is equals to GM upon R square. Equation number 1. फिर लिखो since mass is equals to volume into density. पूरा जो कहते उतार लो यहां तक। नहीं यहां तक बस, इक्वेशन नंबर 2 तक। उसके बाद लिखिए लेट जी डैश लेट, इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 के बाद लेट जी डैश be the acceleration due to gravity इसको पॉइंट P दे दो, at point B, at point B at a depth, B के बाद at a depth small d below the earth, at a depth small d below the earth. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन चेंज करके लिखिए the body at point B is at the outer surface of sphere of radius r minus d, स्मॉल d लेके चल रहे हो बेटा, r minus d. if mass m dash
were supposed to be concentrated, were supposed to be concentrated at O, अब यहां से therefore G dash is equals to ये पूरा लिख लीजिए एंड तक, यहां तक। अभी देख रहे स्पेशल केस, हो जाए तो लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 G dash अपॉन G, जी कितना आया था बोलना? कल से पढ़ेंगे अपन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। The third part is satellite, geosynchronous, polar, escape speed। हाँ, इसमें भी तो जो जी होगा मतलब जी डैश होगा वो जी से छोटा है कम और बड़ा होगा। क्यों बढ़ाना चाहिए? जी से डिक्रीज हो रहा ना, जी बढ़ना चाहिए ना, किसने कहा? ऊपर जा रहा तो भी कम और नीचे जा रहा तो भी कम, मैक्सिमम एट द सरफेस। अभी लिखवाने वाला, अर्थ के ऊपर जाएगा तो भी जी डिक्रीज होगा, अर्थ के नीचे आ रहा तो भी जी डिक्रीज होगा। देखो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस जी अपॉन आर, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, 1 माइनस समथिंग से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या हो रहा है? डिक्रीज। अभी इसके बाद लिखना एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक लिखिया एट द सेंटर ऑफ अर्थ बताइए, अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होना चाहिए आपके फॉर्मूले के हिसाब से? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि d विल बी इक्वल टू r। डेप्थ कितनी हो गई? रेडियस के बराबर। आप कहां पे ले आए मास को? बिल्कुल सेंटर पे। पहले कहां था? ए पे,
अब कहां आ गया? सेंटर पे। कितनी हो गई? आर। डी इज इक्वल टू आर एट सेंटर, डी इज इक्वल टू आर। और जब इस इक्वेशन में डी इज इक्वल टू आर रख दोगे तो जी डैश हो जाएगा जी 1 माइनस आर अपॉन आर। इससे ये कैंसिल, मतलब 1, तो जी डैश इज इक्वल टू 0। So acceleration due to gravity at the center of earth is 0. मतलब weight of the body at the center of earth is, but the mass is not. हाँ, पहले ये लिख लो, यहां तक हो गया। Okay, therefore, at the center of Earth, acceleration due to gravity is 0. Is 0. It means weight of the body at the center of Earth, it means the weight of the body at the center of Earth is 0, but the mass is not 0. But the mass is not 0. ठीक है? कल का होमवर्क किया है आप लोगों ने? हाँ भैया, निकल के आए थे मास और डेंसिटी दोनों? कॉपी खोली थी किसी ने घर जाके? मास तो आ गया होगा, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम निकालना है तो G आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। आर की वैल्यू दी थी, दोनों जी की वैल्यूज आपको पता है, एम आ जाएगा। क्या बचता है? वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन एम अपॉन 4/3 पाई। आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? मास अपॉन वॉल्यूम। एम की वैल्यू अब भी निकाली, आर की रख दो तो आ गई। क्या इश्यू? दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आज का होमवर्क है आपको लिखना, ये करा दूंगा अगर किसी का नहीं हुआ है, जस्ट डोंट वरी। आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी है, मास की और डेंसिटी की। मास कितना होता है अर्थ की और डेंसिटी कितनी होती है अर्थ की, एसआई में निकालोगे आप। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और वो किलोग्राम में मास। आज का होमवर्क है, ये जो अपन ने फॉर्मूला निकाला ना, अब आपको निकालना है डिक्रीमेंट इन जी, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन जी, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन जी। आधे तो अभी ओरली बता देंगे। ठीक है,
मतलब कि G माइनस जी डैश निकल लिया, यहां से निकल लिया है G माइनस जी डैश, तो फिर G माइनस जी डैश निकाल लेना, G माइनस जी डैश अपॉन G निकाल लेना और परसेंटेज निकालना। चलो, और कोई डाउट ऑनलाइन पीपल? अगर नहीं है तो ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला है। आई विल पोस्ट द वीडियो टुडे ऑन द ग्रुप, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू रेट, राइट? अपने लिए अच्छा है, अपन को और अच्छा टेलीग्राम मिलेगा, पैसे भी नहीं लगेंगे, है कि नहीं? सॉरी, टेलीग्राम में टीचमेंट फीस। और रेट करने से जो जिसका मुझे फोन आया था ना उसको फायदा होगा, तो वो अपना फायदा कराएगा। तुम रेट करोगे ऐप को, एक रेटिंग्स के भी बहुत ज्यादा मिलता है उनको, पता है? रेटिंग्स आज के जमाने में कौन करता है? अपन इतनी सारी एप्स चलाते हैं, अपने लिए फीडबैक मांगता है, जैसे ही प्ले स्टोर का पेज खुलता है अपन क्या कर देते हैं? मार देते। कोई नहीं करता ना रेटिंग। रेटिंग का बहुत पैसा मिलता है। अगर मान लो हमारे पास से 100 रेटिंग्स गए, बहुत होते हैं, और एक ही नाम के करवा रहा हूं मैं तुम लोगों से, जो नाम मैं बता रहा हूं, तो पूरा फायदा उसको होना है, उससे अपन को फायदा होगा। नहीं होगा तो हम रेटिंग की जगह फिर डिलीट करा देंगे सेम वीडियो, जो 5-5 दोगे वो एक ही करा देंगे। अपन तो हरामी है। जो तो 5-5 रेटिंग में फायदा नहीं दिया, तो वो एक एक करने में कितना टाइम लगेगा मेरे बच्चों को? जितना मिनट 5 करने में लगा था उतना मिनट 1 करने में लगेगा। चलो बाय। ओके बेटा, थैंक यू।